हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बद्रीनाथ नारायण जी की, जय हो बाबा केदारनाथ जी की। तो दोस्तों, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं आया हूं आज बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी का कितना खूबसूरत नजारा है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को कट करके बिल्कुल भी ना देखें, मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो को कट करके देखा तो बाबा बद्रीनाथ जी के बहुत से रहस्य आपसे छूट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाबा बद्रीनाथ जी के वो रहस्य बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। मैं आपको बाबा बद्रीनाथ जी की यात्रा के ऐसे सफर पर लेकर चल रहा हूं कि आपको बहुत ही सुख का अनुभव होगा और आपको बाबा के साक्षात दर्शन होंगे। बद्रीनाथ जी में पहुंचने से पहले रास्ते में आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप यहाँ रुकिए और बाबा हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा को फिर से एक नए जोश के साथ शुरू कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बद्रीनाथ नारायण जी की। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर केदारनाथ की यात्रा को करने के बाद आया हूं बद्रीनाथ में और देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ। और सच बताऊं तो मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ कर। दोस्तों, आप भी यहाँ आइए और भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो बद्रीनाथ जी की। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि जब भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में लीन थे, तपस्या में लीन थे, तो बहुत भारी हिमपात होने लगा और भगवान विष्णु पूरी तरह से बर्फ में दब गए थे। यह देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के लिए कड़ी तपस्या में जुट गई। माता महालक्ष्मी जी से भगवान श्री हरि की यह दशा देखी नहीं गई और तब माता ने एक बद्री के पेड़ का अर्थात एक बेरी के पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु पर छाया बनकर खड़ी हो गई। ऐसा करके माता महालक्ष्मी जी ने धूप, बारिश और सारी बर्फबारी को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन भगवान श्री हरि को सुरक्षित रखा। और कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो देखा कि माता महालक्ष्मी पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब गई थी। तब भगवान श्री हरि ने माता महालक्ष्मी जी से कहा कि तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है और आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। भगवान श्री हरि ने माता से कहा कि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए मुझे इस धाम पर बद्रीनाथ नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर भगवान बद्रीनाथ जी ने तप किया था, आज वही स्थान पूरे विश्व में तप्त कुंड के नाम से विख्यात है। भगवान श्री हरि की तपस्या के तप के कारण इस तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यही वो तप्त कुंड है दोस्तों, जहां श्रद्धालुगण दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र बनाते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? करनाल से। करनाल, हरियाणा से। क्या बात, तो कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भाई साहब। तो कभी आए आप यहाँ? पहली बार आया, दर्शन पा के धन्य धन्य हो गया। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। देखिए, लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये जैसा कि मैंने बताया, गर्म पानी का तप्त कुंड। और दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यह है प्राचीन नारद शिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार
कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से वसंत ऋतु में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। दोस्तों, पौराणिक किंवदंती के अनुसार यह माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर महर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी और तभी से इस स्थान को नारद शिला के नाम से जाना जाता है। भगवान बद्रीनाथ नारायण जी के दर्शन करने से पहले लोग नारद जी के इस पवित्र कुंड पर आते हैं और इस पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण को शंख सबसे प्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी बद्रीनाथ जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। शंख नहीं बजाने के पीछे भी एक धार्मिक मान्यता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार माता महालक्ष्मी तुलसी का रूप धारण करके बद्रीनाथ में तपस्या कर रही थी और उसी दौरान भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। माता महालक्ष्मी जी की तपस्या में कोई विघ्न ना हो, माता महालक्ष्मी जी को शंखचूड़ नामक राक्षस का स्मरण ना हो, इसी वजह से कभी भी बद्रीनाथ जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा में भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाना अनिवार्य है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि का पूजन कभी भी स्वीकार्य नहीं होता। और दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ ब्रह्म कपाल नामक घाट पर, जिसका विवरण आपको वेदों में और पुराणों में भी जरूर मिलेगा। यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव को और पांडवों को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जब ब्रह्मा जी ने अपने मन में गलत धारणा लेकर अपनी बेटी पृथ्वी से संपर्क किया था, तो भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया था और वो शीश भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया था और यही वो स्थान है जहां आकर वो शीश अपने आप छूट गया था। तभी से इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पर पिंडदान करने से आपके पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, यह पवित्र स्थान ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, नर नारायण पर्वत के बीच में जो आपको बर्फ की छोटी सी चोटी दिखाई दे रही है, उसको नीलकंठ महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जब सुबह सुबह बद्रीनाथ जी में धूप निकलती है तो 1-2 मिनट के लिए नीलकंठ महादेव जी के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी पर्वत के पीछे बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है दोस्तों कि प्राचीन समय में एक पुजारी होता था जो चारों धामों में पैदल चलकर जाता था और चारों धामों में जाकर वो दीप प्रज्वलित करता था। ओंकार जन्म जय जय, 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 ओंकार जन्म जय जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में पहले भगवान शिव का वास था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसी लीला रची कि भगवान शिव को मां पार्वती के साथ अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। यही कथा आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बद्रीनाथ नारायण की। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर केदारनाथ की यात्रा के दर्शन करने के बाद और आज मैं आया हूँ बद्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप, भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन मुझे दर्शन हो चुके हैं। और दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, वही दर्शन मैं भगवान बद्रीनाथ नारायण जी के आपको भी करवाने वाला हूँ। हर हर महादेव, जय हो बद्रीनाथ नारायण की, जय महालक्ष्मी माता की। यह देखिए दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ नारायण जी की पूजा के लिए चंदन घिसा जा रहा है। और दोस्तों, यही चंदन भगवान श्री हरि की पूजा के बाद भक्तों के मस्तक पर लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस चंदन को घिसने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की जाती है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती बद्रीनाथ धाम को छोड़कर केदारनाथ में चले गए थे और केदारनाथ को ही अपना निवास स्थान बना लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक दंभोदर्व नाम का राक्षस हुआ करता, जिसने भगवान सूर्य की कड़ी तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया और भगवान सूर्य से
अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई और वर मांगो। यह सुनकर दंबोदर राक्षस ने भगवान सूर्य से सहस्त्र कवच मांगा और इसके साथ ही एक वर और मांगा कि इसको केवल वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या की हो। भगवान सूर्य देव से वरदान मिलते ही दंबोदर राक्षस का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि सहस्त्र कवच भगवान सूर्य से वरदान पाकर अपने आप को अमर समझने लगा। सभी देवता अपनी समस्या लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही उनकी समस्या का कोई न कोई समाधान करेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी पर केदार खंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ एक दिन तपस्या करने पर उसका फल 10,000 वर्ष के बराबर मिलता है। जब भगवान श्री हरि नारायण केदार खंड गए तो उन्होंने देखा कि महादेव शिव और माता पार्वती वहाँ पहले से ही निवास करते हैं। तब भगवान श्री हरि नारायण ने एक लीला रची। ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला पर उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाजें तीनों लोकों में गूंजने लगी और मेरे महादेव, मेरे शिव भगवान विष्णु की लीला को पहचान गए, लेकिन माता पार्वती ममता के अधीन होकर भगवान विष्णु की लीला को समझ नहीं पाई। भगवान श्री हरि ने जिस स्थान पर बच्चे का रूप धारण किया, बद्रीनाथ धाम में आज भी उस स्थान को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन मैं आपको जरूर कराऊंगा। ये देखिए किस तरह से भीड़ लगे। क्या बात है, आप दर्शन करने नहीं गए अभी? कर चुके, तो फिर अभी दोबारा मन कर रहा। दोबारा? क्या बात है। देखिए दोस्तों, ये है भक्ति भावना। कहाँ से हैं आप? हरियाणा, दिल्ली। माता पार्वती ममता विभोर होकर भगवान शिव से उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। इधर भगवान शिव भी श्री हरि की लीला का आनंद ले रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जिसका बालक होगा स्वयं आकर ले जाएगा, फिर भी अगर आपको जाना है तो बालक को देखकर वापिस आ जाओ। जब माता पार्वती जी उस बालक के समीप गई तो उसके सुंदर मुखड़े को देखकर माता पार्वती उसे गोद में उठाए बिना ना रह सकी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से उस बालक को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। भगवान शिव जो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता पार्वती जी से कहने लगे कि बालक को साथ ले तो लो, लेकिन बाद में फिर पछताना मत। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि यह तो बालक है और बालक को साथ रखने में पछताना कैसा। माता पार्वती जी बाल रूप धारण किए भगवान विष्णु को अंदर सुलाकर भगवान शिव के साथ ध्यान और स्नान करने के लिए चली गई। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी स्नान करके वापस घर आए तो माता पार्वती जी ने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था और अंदर से बंद दरवाजे को देखकर माता पार्वती जी हैरान रह गई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने कहा था कि अगर इस बच्चे को तुमने अपने साथ रखा तो बाद में पछताना पड़ेगा, और अब उसी बच्चे ने घर के द्वार अंदर से बंद कर लिए हैं। तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि अब हम क्या करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि अब हमें अपना निवास स्थान कहीं और बनाना होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जिसे तुम बालक समझने की भूल कर रही हो वो बालक नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण भगवान है जो अब बद्रिक आश्रम में ही रहेंगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी केदारनाथ की तरफ चले गए और केदारनाथ में जाकर ही अपना निवास स्थान बनाया और बद्रीनाथ में रहने लगे भगवान नारायण, भगवान श्री हरि। और तभी से बद्रीनाथ जी में भगवान श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। और ये है भगवान बद्रीनाथ जी का पवित्र जलकुंड। लोग इस जल को प्रसाद के तौर पर अपने साथ घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आएं तो दिन में 12 बजे भगवान का महाभोग लगता है। उस महाभोग के प्रसाद को आप अवश्य लीजिए, क्योंकि महाभोग का प्रसाद लेने से 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं दोस्तों। आज दिन में दूसरी बार मुझे नीलकंठ महादेव जी के पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे करके मेरे नीलकंठ महादेव बादलों के पीछे छिप रहे हैं। दोस्तों, जब कण कण में शिव हैं, रोम रोम में शिव हैं,
तो हो जाने दो मुझे भी शिव में, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो शिव में हो जाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर हम कौन होते हैं अपनी मर्जी से कुछ करने वाले? अगर मानो तो सारा जग अपना है, और अगर ना मानो तो खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते। दोस्तों, मेरी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर भगवान शिव ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जिनके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चार धाम यात्रा पर दिल्ली और गुड़गांव से आए इस ग्रुप के साथ रहकर मुझे बहुत ही अपनापन मिला। दोस्तों, यही वो प्राचीन और पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री हरि ने बालक का रूप धारण किया था, इसीलिए इस स्थान को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर शाम भगवान शिव और माता पार्वती भगवान बद्रीनाथ नारायण जी के बाल रूप के साथ खेलने आते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर बसे हुए पौराणिक लीला ढूंगी मंदिर को भगवान श्री बद्रीनाथ नारायण जी की जन्म स्थली भी माना जाता है। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है, वैकुंठ से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का वास है, भगवान नारायण और महालक्ष्मी माता का वास है।